Hi everyone, I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम जानेंगे GSTR 1 क्या होती है, GSTR 3B क्या होती है। GSTR 1 किसी भी सप्लायर द्वारा एक महीने में जितनी सेल की जाती है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, उसकी डिटेल हम GSTR 1 में शो करते हैं। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 1 हर महीने की 11 तारीख फॉर मंथली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न के लिए ड्यू डेट 13 हो जाती है। व्हाट इज नील जीएसटी रिटर्न? नील जीएसटी रिटर्न मतलब ऐसा अब ज़रूरी तो नहीं कि 12 महीने हमारी सेल हो। किसी महीने ऐसा भी होता है कि हमारी बिल्कुल ही सेल नहीं हुई हो, तो उस केस में भी हमें नील रिटर्न फाइल करना होता है। पेनल्टीज फॉर लेट फाइलिंग, अगर आप नील रिटर्न ड्यू डेट से पहले पहले फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस है 20 रुपीज़ पर डे, 10 CGST, 10 rupees SGST. Other than nil return, 50 rupees per day, 25 CGST, 25 SGST. Can GSTR 1 be amended? Yes. अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अगले महीने की GSTR 1 में उसको करेक्ट कर सकते हैं, या सेम महीने की गलती हम सेम मंथ में ही ठीक कर सकते हैं थ्रू GSTR 1A. What is GSTR 3B? जब सप्लायर द्वारा GSTR 1 में सेल्स की डिटेल्स डाली जाती हैं तो वो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होके वो डिटेल्स आ जाती हैं। 3B में बेसिकली हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है, और वो जो डिटेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली GSTR 1 से फेच कर लेती है। सपोज हमने 10,000 GSTR 1 में शो किया 18% के रेट से, मतलब 900 CGST, 900 SGST। तो जो डिटेल हमने ये GSTR 1 में डाली है वो ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B में हमको रिफ्लेक्ट होगी। अब इस टैक्स का पेमेंट हमको या तो हम ITC से कर सकते हैं या चालान के थ्रू कर सकते हैं। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 3B, फॉर मंथली रिटर्न के केस में ड्यू डेट 20 होती है और क्वार्टरली रिटर्न के केस में ड्यू डेट 22 होती है। नील GSTR 3B, जैसे हम GSTR 1 नील फाइल करते हैं, सेम उसी मैनर में हमको GSTR 3B भी नील फाइल करनी होती है, भले हमारी कोई सेल हुई हो या ना हुई हो। डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B, GSTR 1 में हम सेल्स की डिटेल शो करते हैं और GSTR 3B में हम उसका टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। वो टैक्स का पेमेंट या तो हम ITC से करें या चालान से करें, वो हमारे ऊपर रहता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फॉलो फॉर मोर।